नमस्कार साथियों। मैं आपका दोस्त आपका साथी अरुणेश एक बार फिर आपके सामने हूँ नया मुद्दा लेके। और मुद्दा बड़ा हॉट है, आपको मालूम है। बाकी सब डॉट डॉट है। मोदी जी की माया है, मोदी जी की कृपा है। सीधा मुद्दे की बात करते हैं। जी हाँ साहब, मुद्दा है अरविंद केजरीवाल जी का बयान जो उन्होंने अभी विधानसभा में बयान दिया था कश्मीर फाइल्स को लेके। जब बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के विधायकों ने मुद्दा उठाया कि जब तमाम बीजेपी शासित राज्यों में कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है तो दिल्ली में भी किया जाए, तो उस पर अरविंद केजरीवाल जी ने तंज कसा कि इसको यूट्यूब पे डाल दो, और ये जिससे कि पूरा देश और पूरी दुनिया इस फिल्म को मुफ्त में देख सके। अपनी जगह केजरीवाल जी भी ठीक है और अपनी जगह बीजेपी भी ठीक है, वो भी अपनी सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। अब सवाल, इसमें दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो ये है कि बीजेपी सिर्फ कश्मीर फाइल्स को लेके पीछे क्यों पड़ी हुई है। तो उसकी पड़ताल की गई तो जानकारी ये निकली, जो मामला खुल के आया वो मामला ये है कि साहब जम्मू कश्मीर में चुनाव है। आप एक इनका पैटर्न देखिए भारतीय जनता पार्टी का, कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो इनका हिंदू मुस्लिम का या सांप्रदायिक एंगल वहाँ पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। कश्मीर के कश्मीर का चुनाव है और वहाँ कश्मीरी पंडितों का जो मुद्दा है उससे बढ़िया मुद्दा कोई नहीं हो सकता। तो उस मुद्दे को भुनाने के लिए, वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए इस फिल्म को रिलीज किया गया। और तमाम देश ने, दुनिया ने इस फिल्म को देखा कि कैसे फिल्म में तमाम चीज़ों को जो है घुमा फिरा के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रखा। जैसे जगमोहन जी को इस फिल्म से पूरा गायब कर दिया गया, जबकि जगमोहन जी का मुख्य मुख्य रोल था, मुख्य भूमिका थी। नरेंद्र मोदी जी जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उस समय राज्य प्रभारी थे, लेकिन उनका कहीं जिक्र नहीं किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी जी का जिक्र नहीं किया गया कि उनकी रथ यात्रा की वजह से वो दंगे भड़कने की कोशिश हुई थी, और उसमें जो तमाम मुस्लिम जो आ, आंदोलन को, जो इस दंगों को नहीं होने देना चाह रहे थे, उन चीज़ों को नहीं दिखाया गया। इसमें सिर्फ ये दिखाया गया कि अलगाववादी और कश्मीरी ब्राह्मण। हालांकि चलो, वो सभी लोगों को पता चल चुका है कि सितंबर अक्टूबर में जम्मू कश्मीर में चुनाव है। अब केजरीवाल जी का जो बयान है इसको भी कई मायने में देखने की ज़रूरत है। कई लोग ये कह रहे हैं कि आरएसएस ने केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के रूप में एक इकोसिस्टम बना लिया। इकोसिस्टम कैसे, उसको हमें समझना पड़ेगा। जैसे दिल्ली में कांग्रेस मजबूत थी और बीजेपी कमजोर थी, तो इकोसिस्टम केजरीवाल बने और केजरीवाल सत्ता में आए। पंजाब में उसी पैटर्न को समझिए। पंजाब में कांग्रेस मजबूत थी, बीजेपी बहुत कमजोर थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को वहां से सत्ता से हटाना था, तो इकोसिस्टम बनाया गया केजरीवाल जी को। और आप एक पैटर्न देखिए, ये उत्तर प्रदेश में नहीं आए, ये उत्तराखंड में गए, ये गोवा में गए, और हर उस राज्य में जाके डेंट लगाने की कोशिश करेंगे जहां पे कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल होगा। गोवा में साफ तौर पे इन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, उत्तराखंड में इन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, और पंजाब में भी इन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। मेरा सवाल ये आता है कि उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी मजबूत है वहां ये क्यों नहीं जा रहे हैं। अब ये गुजरात की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि गुजरात में इस बार कांग्रेस के अच्छे चांसेस हैं। जनता इस बार वहाँ पे बदलाव ला चाह रही है, तो ये गुजरात में जाके वहाँ पे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी विचारधारा हो, उसका एक समय होता है और जनता बदलाव मांगती है। तो निश्चित तौर पे बदलाव, अब भारतीय जनता पार्टी से कुछ राज्यों में जनता बदलाव चाह रही है, और बदलाव के रूप में, विकल्प के रूप में बीजेपी आरएसएस के लोग अपने इकोसिस्टम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और इनका इकोसिस्टम है आम आदमी पार्टी। हो सकता है आपको मेरी ये बातें बेतुकी लगें, आप कहें कि मैं देशद्रोही हूँ, आप लोग हो सकता है मेरे ऊपर ब्लेम करने की कोशिश करें, लेकिन इसको आप गंभीरता से सोचेंगे, इस पर अध्ययन करेंगे, इस पर रिसर्च करेंगे, तो आप मेरी बातों को कहीं ना कहीं सही ठहराता हुआ पाएंगे। जो बयान केजरीवाल साहब ने टैक्स फ्री करने के लेके दिया और बीजेपी के नेताओं पे जो तंज कसा, अगर यही तंज और कोई विपक्षी दल का नेता होता, कांग्रेस पार्टी का नेता होता, समाजवादी पार्टी का नेता होता, राष्ट्रीय जनता दल का नेता होता, या और कोई प्रमुख विपक्षी दल का नेता होता जिसकी विचारधारा इनसे अलग है, तो ये अब तक उसको देशद्रोही और गद्दार घोषित कर चुकते कि भाई, जो कश्मीर फाइल्स का, आज की तारीख में जो व्यक्ति कश्मीर फाइल्स का विरोध कर रहा है वो देशद्रोही है। बीजेपी आईटी सेल उसको देशद्रोही बनाने पे लगा पड़ा है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि दिल्ली में भी ये चीज़ देखने में आई है
कि अब केजरीवाल जी डायरेक्ट मोदी जी पे अटैक नहीं करते, जैसा कि वो 2019 में किया करते थे या उससे पहले किया करते थे। तो कहीं ना कहीं ये साठगांठ चल रही है। पंजाब में भी जब पीएम मोदी नाटकीय तरीके से अपने आप को उस रैली से वापस लेके आए थे, तो केजरीवाल जी ने सीधे तौर पे चन्नी साहब पे निशाना साधा, वहाँ की कांग्रेस सरकार पे निशाना साधा। मोदी जी के लिए कुछ नहीं बोला कि वही सुरक्षा में चूक हुई तो उसमें पीएमओ भी जिम्मेदार है। वो साफ तौर पे कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए। और भी कई चीजें हैं, जैसे किसान आंदोलन हो तो उसमें भी केजरीवाल जी की जो भूमिका है वो संदेह में डालती है। और तमाम मुद्दे हैं, तो इन तमाम मुद्दों में केजरीवाल की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में डालती है। अब राज्यसभा का चयन देख लिए, 8 राज्यसभा सदस्य इनके हो जाएंगे और 8 के 8 में ये केजरीवाल साहब सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो सिर्फ कुछ वर्ग विशेष और व्यापारियों को ये टिकटें दी गई हैं। इसमें कोई ओबीसी जाति का नेता नहीं है, कोई शेड्यूल कास्ट जाति का नेता नहीं है, कोई मुस्लिम जाति का नेता नहीं है। हालांकि बीजेपी सिंबॉलिक रूप से भी, भारतीय जनता पार्टी ने, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक मुस्लिम को राज्य मंत्री बनाया हुआ है, जबकि बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। तो सिंबॉलिक रूप में उन्होंने बनाया हुआ है। उन्होंने दलितों में भी को भी कैबिनेट में जगह दी है और ओबीसीज को भी कैबिनेट में जगह दी है। लेकिन केजरीवाल जी साफ तौर पे कुछ व्यक्ति विशेष के जो लोग हैं, कुछ जाति विशेष के जो लोग हैं, उन्हीं लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं और एक लॉबिंग कर रहे हैं। और इसको अगर आप मेरी बातों को आप, अगर आपको लगता है कि मैं निराधार बातें कर रहा हूँ, तो आप इस पैटर्न को अच्छे से देख सकते हैं। इस पैटर्न को आप अच्छे से समझें। 2014 से लेके 2022 तक जो उनके रिकॉर्डेड बयान है उनको पढ़िए, उनको देखिए, और जो उनकी कैबिनेट है उस कैबिनेट का आप स्ट्रक्चर देख लीजिए कि किसको इन्होंने लाभ दिया है और किससे इन्होंने वोट लिया है। अगर मेरी बातों से, अगर आपको लग रहा है आप मेरी बातों से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। कल हम फिर एक नए मुद्दे के साथ आएंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय